हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे सीजीएल माह फाइनल सीरीज जीएस के लिए, और इसमें हमारा टारगेट था 25 डेज में सारे के सारे वो चैप्टर जो सीजीएल में बार बार जो पैटर्न है एसएससी ने 2020 के बाद से पूछे हैं क्वेश्चन, जिन पैटर्न पे, जिन टाइप पे, जिन कॉन्सेप्ट पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 10, केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज की पहचान कीजिए जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति, हेक्सागोनल बैरल बैरल शेप के प्रिज्म बनाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये है कोरंडम। कोरंडम क्या है? एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है, ठीक है, जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति, हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म जैसी इसकी शेप होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कोरंडम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। निकोटीन पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, तंबाकू, या इंग्लिश में कहेंगे टोबैको में। क्वेश्चन नंबर 3, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो ऑब्टेन होता है, ये होता है पोटेशियम बाइट्रेट। पोटेशियम बाइट्रेट, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, मोस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो आप ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा, इसका रीजन है क्योंकि लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हीट प्रदान करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अमीनो एसिड सेरोटोनिन सेरोटोनिन का अग्रदूत, कोई न्यूट्रो न्यूट्रांसमीटर है जो आपकी भूख, नींद और मूड को नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड? ठीक है दोस्तों, क्या है? कहता है, विच अमीनो एसिड इज ए प्रीकर्सर टू सीरोटिनिन, सीरोटिनिन ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड। इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वो आपको बताना है विच अमीनो एसिड है। तो ध्यान रखिए, इस अमीनो एसिड का नाम है, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रिप्टोफनिन। ट्रिप्टोफोन कह बोल सकते हैं इसको हिंदी में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है लाल गोभी के पत्ते, लाल गोभी के पत्ते। तो ध्यान रखेंगे तो इंडिकेटर बताना है, ठीक है। ये क्या है? प्राकृतिक अमर बेस इंडिकेटर है। इसका आएगा ए, पहले का ए आएगा। मेथिल ऑरेंज, ये है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, तो इसका आएगा बी। प्याज लौंग, प्याज लौंग दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका आएगा ग्रांड सूचक, मतलब कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। तो ये क्या है? सी है, पहले का सी, दूसरे का भी, तीसरे का ये। क्वेश्चन नंबर 7, टर्शियरी, कहता है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का, आपको बताना है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 8, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस दैट इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्बन का दोस्तों एलोट्रोप नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, डायमंड है दोस्तों, ग्रेफाइट है, ध्यान रखेंगे, और बकमिंस टू फुलरिन, ये भी है, ध्यान रखेंगे, लंबा नाम है काफी। ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिस। देखो, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। और इंग्लिश में देखेंगे, ये दोस्तों गलत है, हिंदी इंग्लिश में देखो,
एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन है, छह कार्बन के लिए हमेशा याद रखेंगे, छह के लिए क्या आता है, हेक्सेन। ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये है फॉर्मूला किसका, एन हेक्सेन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। What is the name of the chemical compound having the molecular formula C3H4O, which is mostly used for the production of acrylic acid and acrylic ester? इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, एक्रोलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फॉर्मूला क्या है दोस्तों इसका, ये वाला नाम क्या है, एक्रोलिन। क्वेश्चन नंबर 11। एसिडिक ड्रेन क्लीनर्स मेड ऑफ डैश और डैश एसिड, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब जो एसिडिक ड्रेन क्लीनर्स ये बने होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पहला बिटुमेन दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, डामर है पेट्रोलियम है। जैव ईंधन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, ईंधन क्या होते हैं, ध्यान रखिए, जीवाश्म ईंधन सैकड़ों करोड़ वर्षों में पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें गर्मी दबाव के संपर्क में आने के बाद पौधों और जानवरों के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इनको, इनका निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, हजार करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसमें। तो जैव ईंधन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, पेट्रोलियम आएगा, डामर आएगा, बिटुमेन आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। एक गैल्वेनिक सेल में अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को डैश पास रखना होगा, ठीक है, डैश पास रखना होगा। तो राइट आंसर होगा, किसके पास रखना होगा, माइक्रोवेव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन और के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लोजिस्टिन सिद्धांत शामिल नहीं था। साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एटोनी लावजिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखना आपको, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें जो ऑक्सीडेशन संख्या है उसमें अगर चेंज आएगा तो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन संख्या में चेंज नहीं होगा रिएक्शन के बाद, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो डिकम्पोजिशन ऑफ डिहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रेट, ये भी एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका डिकम्पोज करेंगे इसको, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो तीन है, यहाँ भी तीन है, तो ये एग्जाम्पल किसका नहीं है, कोई भी चेंज नहीं हुआ किसमें, ऑक्सीडेशन संख्या में, तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16। हु coined the term zeroth law of thermodynamics in 1931, which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other। तो साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, इनका नाम था रोल एच होलर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। जब हम जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, तो कौन सा प्रोडक्ट है वो जो फॉर्म होगा बनेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, तो बनता है, ध्यान रखेंगे, जब भी जिंक की रिएक्शन कराओगे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जैसे
जिंक की रिएक्शन करवानी है इसके साथ H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो क्या बनेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस है रिलीज होगी और ये बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। ध्यान रखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन की मूल प्रबलता के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, उनकी बेसिक, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी एलिमेंट जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो होगी ज्यादा। अब हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, फ्लोरीन की। लेकिन फ्लोरीन है ही नहीं कहीं पे भी, तो उसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। तो ये तीन तो लगातार आएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सेकंड। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्लोरीन, सॉरी क्लोराइड या कहते हैं ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इनको बेसिक या कमजोर क्षार माना जाता है, जबकि नाइट्रेट आयनों को इनकी तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग क्या माना जाता है, क्षार माना जाता है, बेस माना जाता है। तो इसलिए नाइट्रेट आयन इन सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसलिए NO3 सबसे पहले आया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटालिक रेट। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, मेटालिक कैरेक्टर है जो डिक्रीज होगा अक्रॉस ए फील्ड एंड इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। डाउन डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लास्ट की इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना आसान है। जैसे साइज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिए, इंक्रीज होगा, और अक्रॉस का जो फील्ड है क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, to which group do the alkaline earth metal such as radium, barium and strontium belong? तो ध्यान रखना आपको, ये सभी आते हैं ग्रुप 2A में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नाउन एज, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नाउन एज, कहते हैं समूह, या कहते हैं हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप, और हिंदी में बोलते हैं समूह। समूह शून्य के तत्वों को समान्य क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनको कहते हैं हम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इनर्ट गैसेस। इसको बोलेंगे ग्रुप 18 भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ग्रुप 0। इनर्ट गैसेस मतलब कि हिंदी में बोलेंगे निष्क्रिय गैसेस, जो नॉन एक्टिव गैसेस हैं, जैसे कि बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं ग्रुप 18 में, नियोन, आर्गन। ठीक है, इस तरह की गैसेस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में कहता है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, सही है गलत है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इन p block elements the last electron enters the outermost p orbital, दोस्तों 100% ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू है। तब इसका क्या बोलते हैं, p, इसका नाम रखा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। स्टेटमेंट बी, द नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द p block ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी अपने आप में सही है। ठीक है ना, धातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के p ब्लॉक में मौजूद होती है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कहता है विच एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ सीजियम। पता होना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपको, सीजियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 55 होता है। पहले में दो आते हैं, फिर 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है सीजियम का, 55। ऐसे ही इनमें से पोटेशियम
पोटेशियम का कितना होता है दोस्तों? 19 होता है। ठीक है, तो पहले में कितने आएंगे? दो आएंगे, दूसरे में 8, और फिर तीसरे में फिर 8, और लास्ट में क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, तो इसके भी लास्ट सेल में कितना? एक है, और इसके भी एक है। तो सेम किसके है? ये सीजियम के। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 25। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना? कभी इसको पहले ग्रुप में जो बेसिक अल्केलाइन अर्थ मेटल होती है उनके साथ रखा जाता है, और कभी इसको रखा जाता है हेलोजन ग्रुप में। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है? हेलोजन ग्रुप होता है 17, ग्रुप 17 में, लोग ग्रुप 17 या फिर रखते हैं ग्रुप 1 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, 1 या फिर 17 में। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? कौन से हैं जो एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप में आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिक मेटल। क्या होती है? बेसिक इन नेचर होती है, अल्कलाइन कह सकते हैं, होती है। कौन कौन सी? इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे आते हैं। रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे आते हैं। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें आते हैं ये सारे सेम ग्रुप में। और किस कौन से ग्रुप में? ग्रुप 1 में, ये ध्यान रखेंगे आप। ग्रुप 1 है। क्वेश्चन नंबर 27। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मतलब आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मींस वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक। वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल इनको बोलते हैं पीरियड या आवर्त, और इनको बोलते हैं समूह, वर्टिकल लाइन को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है ड्यू टू बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर हाउसहोल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स यूजिंग फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन फॉर्म। कहता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं? ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हिंदी में इसको असमानुपात कह सकते हैं, अनुपातहीन प्रतिक्रिया कह सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 29। जेम्स चैडविक ने विद्युत आवेश से रहित प्राथमिक कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व को कब सिद्ध किया? When did James Chadwick prove the existence of the neutron, an elementary particle devoid of any इलेक्ट्रिक चार्ज? सीधा कह सकते हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? ठीक है ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये की थी 1932 में। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 30। Which theory independently introduced in 1923 lead to the concept of acid-base conjugate pairs? तो ये थ्योरी है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज ऑप्शन सेकंड, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ठीक है ना? क्या है? ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोएटॉमिक गैस? इनमें से कौन सी है जो मोनोएटॉमिक गैस है? ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी में जो कहते हैं उत्कृष्ट गैस। जितने भी ग्रुप 18 में जो गैसेज हैं, नॉन एक्टिव गैसेज, निष्क्रिय गैसेज बोलते हैं इनको। जैसे कि मैं बताया था, क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था इसी कॉन्सेप्ट पे। जितने भी गैसेज हैं तो ग्रुप 18 में पाए जाते हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेज गैसेज होते हैं सारी की सारी। जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, ठीक है, एक्सेट्रा कह सकते हैं। तो इसमें कौन है? देखो, क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, जिनोन। ये क्या है? एक मोनोटोमिक गैस, या कह सकते हैं एक परमाणु गैस। क्वेश्चन नंबर 32। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये थी ऑप्शन सेकंड, 1000 एटम्स।
कितनी मोटी थी? 1000 एटम्स जितनी मिला के, 1000 एटम्स को मिलाएंगे उतनी मोटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। द साइंस ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डैश रिस्पेक्टिवली। साइंस ऑफ, देखो दोस्तों, साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्या होता है? आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल बार हो गया, पॉजिटिव बार हो गया। प्रोटॉन पे बताइए आपको दोस्तों, कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन पे? प्रोटॉन पे होता है जी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। और न्यूट्रल पे कोई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाती है? ये देखो, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे देखो, अगर क्लियर विजिबल है तो ठीक है, वरना आप सुन सकते हो। सबसे पहले आएगा यहाँ पे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? कोई भी सॉलिड है या किसने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठोसीकरण क्या होता है दोस्तों? या कहते हैं सोलिडिफिकेशन। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, उसे बोलते हैं सोलिडिफिकेशन या ठोसीकरण। वेपराइजेशन, या हिंदी में बोलेंगे वाष्पीकरण। द्रव अवस्था को गैसियस अवस्था में परिवर्तित होना। ठीक है ना, लिक्विड क्या बनना? गैस बनना। उसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा, ध्यान रखेंगे, कम टेम्परेचर पे गैस का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना। उसके बाद आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो विजिबल तो नहीं है दोस्तों क्लियरली, लेकिन राइट आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड। मतलब कि जिसमें बी आएगा, बी किस में आता है? ऑप्शन थर्ड में आता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। Who received the Nobel Prize in 1901 for recognition of the extraordinary services rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions? हिंदी पढ़ देता हूँ। 1901 में विलियनो में रासायनिक गति और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, किसे दिया गया था? तो इन साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ये दिया गया था जैक्स हेनरिक्स वैनिटी ऑफ को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।